जय गुरु जी संगत जी। इस टाइम हम पौड़ी में क्यों कालेश्वर मंदिर है शिव जी का, वहाँ पर आए हुए हैं। 2020 में पिताश्री और हम सब यहाँ मंदिर के दर्शन करने आए थे। ये 8वीं शताब्दी का 8th सेंचुरी का मंदिर है। अभी मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। ये बाहर की सराउंडिंग है। ब्यूटीफुली डेंस फॉरेस्ट के बीच में सिचुएटेड है ये मंदिर, महाशिव को समर्पित। ये बिल्कुल पौड़ी जो मेन सिटी है उससे ऊपर पहाड़ी पर है। ये सर्दियों में तो बहुत ठंड पड़ती है। अब मैं आपको मंदिर की ओर ले चलते हैं। संगत जी, आज हम पौड़ी डिस्ट्रिक्ट, पौड़ी हेडक्वार्टर जो दिल्ली से 220 किलोमीटर कोटद्वार और कोटद्वार से 106 किलोमीटर पौड़ी शहर है, और पौड़ी से करीब 2-2.5 किलोमीटर ऊपर घने जंगलों के बीच में भगवान शिव को समर्पित एक शिवालय है। आज उसकी सैर करने के लिए चलते हैं। पिताश्री ने यानी गुरुजी ने 2020 में हम उनके साथ इस शिवालय के दर्शन करने आए थे। ये सुंदर सर्पिली सड़क, चारों ओर चीड़ और देवदार के पेड़, उनसे घिरा हुआ ये भगवान शिव के द्वारा वरदान प्राप्त जगह है। इसके बारे में मैं आपसे विस्तार से बताऊंगा। जहाँ गाड़ी पार्क करते हैं वहाँ से ये 100-200 मीटर ऊपर थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ना पड़ता है, जहाँ पे शिवालय है। तो ये समुद्र तल से ये मंदिर करीब 2200 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। यूँ तो पूरे गढ़वाल मंडल को, उत्तराखंड के इस हिस्से को हरिद्वार से लेकर और केदारनाथ तक केदारखंड के नाम से जाना जाता है, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में है। भगवान शिव की सुंदर प्रतिमा, और ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है। तो यूँ तो पूरा उत्तराखंड शिव की भूमि भी कहा जाता है। इसमें शिव जी के कई सिद्धपीठ हैं। पंच केदार का आपने नाम सुना होगा, तो उनमें केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मद्महेश्वर, कल्पेश्वर हैं। यहाँ पर 5 शैव पीठ यानी शिव के पीठ भी हैं। उनके नाम हैं ताड़केश्वर, एकेश्वर, बिंदेश्वर, कंकालेश्वर या क्यों कालेश्वर, जो ये मंदिर में हम अभी दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। और एक और सिद्धपीठ है, शिवपीठ किलकलेश्वर। तो इस मंदिर में बहुत पौराणिक कथाएं हैं इस मंदिर को लेके। ये सूचना पट है जिसमें कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ये सुंदर दृश्य, और ये गेट है मंदिर का जिसमें एक सुंदर घड़ियाल घंटा टंगा हुआ है। और इस मंदिर की वास्तुकला करीब करीब केदारनाथ, जो मुख्य डोम है, इसका मुख्य गुंबद है, वो केदारनाथ की तरह है। तो इस मंदिर में भगवान शिव, ये जो जगह है, पुजारी महंत लोग इस बिल्डिंग में रहते हैं। तो इस मंदिर में भगवान शिव, देवी पार्वती, गणपति जी, कार्तिकेय, भगवान राम, देवी सीता, लक्ष्मण जी की मूर्तियां हैं। और ये सुंदर नंदी जी की मूर्ति मंदिर की ओर निहारते हुए, शिवालय की ओर निहारते हुए, जैसे एक पहरेदार होते हैं, और एक पैर थोड़ा सा उठा हुआ, जैसे अभी बिल्कुल हेल्प के लिए या सहायता के लिए पहुंचने की तैयारी होती है। जैसे कहा जाता है कि इस स्थान पे मृत्यु के देव यमराज ने कठोर तपस्या की थी। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। यहाँ से अंदर की ओर माथा टेकने के लिए प्रस्थान किया जाता है। ये गर्भगृह है, अंदर शिवलिंग है, जहाँ असंख्य दिन भर बहुत श्रद्धालु भगत लोग यहाँ पे आते हैं। और शिवरात्रि में तो यहाँ बहुत सारी भक्तों की भीड़, भक्तों की भीड़ यहाँ पे होती है। और जैसे ये छोटे छोटे शिवलिंग, ये अखंड ज्योत, और नंदी जी की यहाँ पे कई ये गणेश जी, नंदी जी, जो शिवरात्रि के दौरान भक्तजन यहाँ पे भेंट चढ़ाते हैं।
ये मंदिर परिसर से, अंदर मंदिर से नंदी जी मंदिर को निहारते हुए। और ये इस मंदिर से हिमालय की जो पीक्स हैं उनका खूबसूरत दृश्य मिलता है, लेकिन अभी गर्मियों का सीज़न है इसलिए वो दृश्य देख पाना असंभव सा है। सर्दियों में बड़ी अच्छा क्लियर स्काई होता है, पहाड़ खूबसूरत लगते हैं, हिमालय बिल्कुल सामने नज़र आते हैं। तो कहते हैं कि आदिकाल में जब देवी सती ने अपने पिता राजा दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपना देह छोड़ दिया था, त्याग दिया था, तो उस दिन दो घटनाएं हुई हैं। भगवान शिव ने क्रोध में आकर दक्ष का गला काटा व तांडव करने लगे, जिसके बाद भगवान विष्णु ने उनका क्रोध शांत किया व शिव को दक्ष को जीवन देने के लिए कहा। दक्ष के धड़ पर बकरे का सर लगा दिया गया था। जब ये घटनाएं हो रही थीं तो उसी समय दैत्यों का राजा ताड़कासुर बड़ा बलशाली होने के लिए ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या में बैठा था। ताड़कासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर जब ब्रह्मा ने उससे वरदान मांगने को कहा तो ताड़कासुर जानता था कि अमर होने का वरदान देवता मांगने नहीं देंगे, इसलिए उसने कि शिव जी के पुत्र द्वारा उसका वध हो ऐसा उसने वरदान मांगा। वरदान मिलने के बाद ताड़कासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। कई वर्षों तक भीषण युद्ध देवताओं के साथ हुआ और जब वो जीत गया तो उसने मृत्यु के देव यम पर भी चढ़ाई कर दी। भगवान शिव यम के आराध्य देव हैं। कहते हैं यम के साथ ताड़कासुर का युद्ध होने के बाद जब यम पराजय की स्थिति में पहुंच गए तो वे कीनाश पर्वत, जहाँ पे ये शिवालय मौजूद है, स्कंद पुराण और ऋग्वेद में इसका उल्लेख है, जहाँ आज ये मंदिर क्यों कालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ शिव की तपस्या में बैठ गए यमराज जी। तो देवी भगवती ने पार्वती के रूप में जन्म ले लिया था। तब कई वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद यमराज का शरीर कंकाल की तरह हो गया, तो इसलिए इस स्थान का नाम कंकालेश्वर या क्यों कालेश्वर भी प्रचलित हुआ। भगवान शिव ने यम की तपस्या से प्रसन्न होकर अपनी समाधि छोड़ी व उन्हें वरदान दिया। पहला वरदान उन्होंने ताड़कासुर वध से संबंधित दिया, जबकि दूसरा वरदान यम की तपस्या से खुश होकर इस स्थान पे कंकालेश्वर के रूप में अपने भक्तों को मुक्ति देने का वरदान उन्होंने यमराज जी को दिया। तो ये चीज़ें इस शिवालय से, इस जगह से जुड़ी हुई हैं, पौराणिक कथाएं हैं, गाथाएं हैं। और ये मंदिर 8th सेंचुरी का बना हुआ है। कहते हैं कि जब शंकराचार्य जी गढ़वाल भ्रमण पे बद्री केदार की तरफ गए तो उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का पुनरुद्धार किया, जीर्णोद्धार किया या उनकी स्थापना करी। जहाँ जहाँ पौराणिक लिंक थे, कहीं न कहीं किसी से जो जरा भी जुड़ी हुई चीज़ें थी, वहाँ पर उन्होंने वैसे ही मंदिरों की या जगहों का निर्माण किया, उनका रेनोवेशन कराया। तो यहाँ पे हम 2020 में पिताश्री के साथ यानी गुरुजी के साथ भ्रमण पे आए थे। बड़ा सुंदर दृश्य है, बड़ा शांति है, मनमोहक है और बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो जय गुरु जी, संगत जी, सबको जय गुरु जी।